नमस्ते, मैं हूँ दर्शना और मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाई थी वेज तंदूरी फ्रैंकी। वैसे तो लोग अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग प्रकार की फ्रैंकी बनाते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पे फ्रैंकी में तंदूरी यूज़ किया था। तंदूरी मतलब कि एक प्रकार का मायोनीस आता है। वैसे तो मार्केट में मायोनीस के बहुत सारे प्रकार मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर के मायोनीस मिलते हैं, तो मैंने आज यहाँ पे तंदूरी मायोनीस यूज़ किया था। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग फ्लेवर के कोई भी मायोनीस यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्रैंकी बिल्कुल हेल्दी वे में बनाई है। मैंने यहाँ पे फ्रैंकी बनाने के लिए गेहूँ के आटे को यूज़ किया था, लेकिन आप चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड किया है, लेकिन आपको अगर चीज़ पसंद है तो आप इस फ्रैंकी में चीज़ भी डाल सकते हो। इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही यम्मी था। रियली इट्स वेरी वेरी नाइस। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले हमें पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च को कुछ इस प्रकार चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई में घी डालकर उसे गरम कर लेना है, और उसके बाद उसमें हमें आदू, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को सातड़ लेना है। उसमें डालने वाले हैं प्याज, जिसे हम हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब हम डालने वाले हैं शिमला मिर्च, तो उसे भी हमें हल्का सा पका लेना है। अब बारी है पत्ता गोभी डालने की, तो हम उसे डाल के उसे भी अच्छे से पका लेंगे। अब हम उसमें मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। सभी को अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लीजिए। अब हम उसे ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तीन से 4 मिनट पका लेने के बाद अब हम उसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस।
अब हम इन सभी को अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रेंकी बनाने का स्टफिंग है वो पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा गूंद लिया है। जैसे ही हमें रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें गूंदना है। अगर आप मैदा यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल ही आटे को सॉफ्ट रखना है। तो अब हम आटे में से रोटी बना लेंगे। तो ये रोटी हमें फ्रेंकी बनाने के लिए यूज़ करनी है, तो इसे हम थोड़ी बड़ी बनाने वाले हैं। अब रोटी को हम अच्छे से बेल लेते हैं। तो अब हमें रोटी को दोनों ही तरफ अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अपनी सारी रोटियां बना लेनी है। अब हमें अपनी रोटी पे अच्छे से किनारियों तक तंदूरी मायोनीज लगा लेना है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार किया है उसे रोटी के बीच के भाग में रखेंगे। स्टफिंग को बीच के हिस्से में अच्छे से रखने के बाद हमें उसे फ्रेंकी का रोल बना लेना है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आपको बिल्कुल वैसा ही रोल बनाना है। अब हम तवे को गरम कर लेंगे और उसके बीच के हिस्से में कुछ इस प्रकार घी लगाएंगे। और हम उसके पर अपनी फ्रेंकी रखने के बाद उसे सेक लेंगे। आप फ्रेंकी को ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन घी यूज़ करने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंकी के ऊपरी हिस्से में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फ्रेंकी के दोनों ही हिस्से को हमें थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। इसी प्रकार से हमें अपनी सारी फ्रेंकी को बना लेना है। तो लीजिए हमारी सारी फ्रेंकी तैयार हो चुकी है और ये परोसने के लिए बिल्कुल ही तैयार है।
तो परोसने से पहले हमें उसे बीच में से कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है, जैसे कि हमें खाने में आसानी हो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेंकी को चीज़ के साथ भी गार्निश कर सकते हो। तो आपको मेरी ये फ्रेंकी बनाने की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सो थैंक यू।